बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मेक्सिको में एक और ताकतवर जलजला, सैकड़ों हलाक और जख्मी, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गईं। यूएन जनरल असेंबली में रोहिंग्या मसला उठाया गया, कई लीडर्स ने की आंग सांग सूची पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा रोहिंग्या सानेहा इंसानी तारीख पर बदनुमा धब्बा है। शाह सलमान ने रेफ्यूजियों के लिए $15 मिलियन इमदाद का हुक्म जारी किया। हसन रूहानी ने अमेरिका और इसराइल की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया, कहा ईरान फौजी सलाहियतें बढ़ाता रहेगा। न्यूयॉर्क में सीसी और नेतन्याहू की मुलाकात, ओहदेदारों ने कहा इजिप्ट इसराइल ताल्लुकात नई बुलंदी पर पहुंच गए। इराकी कुर्दिस्तान में रेफरेंडम हुआ तो पाबंदियां लगाएंगे, तुर्की की वार्निंग। रक्का सूबे के 90% इलाके पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा, आईएस सिर्फ रक्का टाउन तक सिमट गई। हैदराबाद में कम उम्र लड़कियों से अरब शेखों की शादियों का रैकेट बेनकाब, 8 बैरूनी शहरी और 3 काजी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा 12 बच्चियों को बचाया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया के कई मुल्कों ने म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची की तकरीर पर तनकीद की है, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन और सूरत हाल से निपटने के हुकूमत के अंदाज का बचाव किया। सूची ने पहली मरतबा इस मसले पर कौम से खिताब किया था। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने म्यांमार में नस्लकुशी को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर जोर देंगे कि वो म्यांमार के गड़बड़ से मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद को यकीनी बनाए। बरतानिया ने म्यांमार के साथ फौजी ताउन को रोकने का ऐलान किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार की लीडर से कहा कि वो खून खराबा फौरी बंद कराए। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि म्यांमार के ओहदेदारों को फौजी ऑपरेशन रोकना चाहिए, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पहुंचानी चाहिए और रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के हक को तस्लीम करना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ म्यांमार में किए जाने वाले सलूक के नतीजे में खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। ओआईसी की एक मीटिंग से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि इस्लामी तंजीम को म्यांमार के मसले का ठोस जवाब देना चाहिए। म्यांमार की हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि लोगों को उनकी जमीन से बाहर निकालना और दूसरे मुल्कों को भेजना ऐसे संगीन मसले का कोई हल नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान ने कहा कि म्यांमार की लीडरशिप को यह दिखाना चाहिए कि जिस जमहूरियत के लिए उसने मेहनत की थी वो हकीकी है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने जनरल असेंबली में म्यांमार का मसला उठाया और इसका तकाबुल बोस्निया और रवांडा में मुसलमानों के खिलाफ जालिमाना क्रैकडाउन से किया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी अपनी तकरीर में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत की। एर्दोगान ने कहा कि जब तक म्यांमार के सानहे को रोका नहीं जाता, इंसानियत शर्मिंदा रहेगी और यह इंसानी तारीख पर एक बदनुमा धब्बा रहेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने टेलीफोन पर आंग सांग सूची से बातचीत की और म्यांमार की हुकूमत से कहा कि वो तशद्दुद से मुतासरा इलाकों तक इंसानी मदद पहुंचाने में सहूलतें पैदा करे। बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप्स में रोहिंग्या मुसलमानों की दर्द भरी दास्तानें सामने आ रही हैं। ऐसी एक औरत ने बताया कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी का गैंग रेप किया गया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने म्यांमार से फरार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए $15 मिलियन इमदाद जारी करने का हुक्म दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसके बाद यह ऐलान किया गया। कैबिनेट ने इस मौके पर यह बात दोहराई कि पूरी दुनिया को म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले रोकने के लिए काम करना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने मुल्क के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका और इसराइल की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इस्लामी जमहूरिया इलाकाई और आलमी खतरात के मद्देनजर अपनी फौजी सलाहियतों को मजबूत बनाता रहेगा। न्यूयॉर्क में अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए रूहानी ने कहा कि ईरान को जो खतरे हैं उनके मद्देनजर हमारे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उसकी हिफाजत के लिए है। ईरानी सदर ने यूएन जनरल असेंबली के मौके पर कई आलमी लीडर से मुलाकातें की।
फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए ईरान न्यूक्लियर डील का बचाव किया। यूएन जनरल असेंबली से अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा समझौता है और अमन के लिए यह समझौता जरूरी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान न्यूक्लियर डील पर तनकीद की है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन जनरल असेंबली से अपने पहले खिताब में इस समझौते को एक बदतरीन समझौता करार दिया और कहा कि ये एक तरफा डील थी। अमेरिका ने कभी भी ऐसा समझौता नहीं किया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप जैसे ख्यालात का इजहार किया और इसे एक खराब समझौता करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से इसराइल की पॉलिसी बहुत साफ है, वो ये कि या तो इसे बदला जाए या फिर उसको खत्म किया जाए, यह मसला हल किया जाए, वरना हम हल करेंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने न्यूक्लियर समझौते के खिलाफ अमेरिका के सदर की जारहाना बयानबाजी पर तनकीद की। शमखानी ने ट्रंप की पॉलिसी को एक मजाक करार दिया और कहा कि वो जमहूरी उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू की तनकीदों का जवाब देते हुए यूनाइटेड नेशंस में ईरान के ओहदेदार हुसैन मालिकी ने कहा कि इसराइली वजीर आजम सिर्फ लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने खतरनाक रवैये और पॉलिसियों पर पर्दा डालने की कोशिश में हैं। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि जनरल असेंबली से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब इस लायक नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए। जवाद जरीफ ने ट्विटर पर कहा कि ट्रंप की जाहिलाना तकरीर 21वीं सदी की नहीं है बल्कि अहद वस्ता की तकरीर नजर आती है और यह इस लायक नहीं है कि उसका जवाब दिया जाए। ईरानियों से झूठी हमदर्दी करके किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असेंबली से अपने पहले खिताब में नॉर्थ कोरिया के साथ ईरान को भी निशाना बनाया। उन्होंने आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील को परेशान कुन करार दिया और कहा कि वो ईरान की कातिल हुकूमत पर लगाम कसना चाहते हैं। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि ईरान अपनी पॉलिसियों के जरिए मिडल ईस्ट के इस्तेहकाम को मुतासर कर रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम ने मुल्क की नाजायज नाकाबंदी के लिए सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों पर तनकीद की और कहा है कि ऐसा करना दहशतगर्दी है। यूएन जनरल असेंबली के 72वें सेशन से खिताब करते हुए शेख तमीम ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों ने मेरे मुल्क और मेरे लोगों पर नाजायज नाकाबंदी थोपी है। कतर के अमीर ने कहा कि जिन मुल्कों ने नाकाबंदी की है वो खुद दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी कर रहे हैं और जो लोग मुल्क में और मुल्क से बाहर उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। ऐसा करते हुए वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेख तमीम ने सऊदी इत्तेहाद की पाबंदियों के बाद कतर की जिद्दोजहद का जिक्र किया और कहा कि उनके मुल्क ने नाकाबंदी और दबाव में आने से इनकार कर दिया। जनरल असेंबली से खिताब के बाद शेख तमीम ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कतर बहरान बहुत जल्द हल हो सकता है। सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली के मौके पर खित्ते के बहरानों को हल करने के लिए सरगर्म कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब की मीडिया में कहा गया कि मुस्लिम मुल्कों के एजेंडे में रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल सबसे अहम है। जनरल असेंबली की मीटिंग में सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की है। दुनिया भर से छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मेक्सिको में एक और ताकतवर जलजला, सैकड़ों हलाक और जख्मी, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गईं। यूएन जनरल असेंबली में रोहिंग्या मसला उठाया गया, कई लीडर्स ने की आंग सांग सूची पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा रोहिंग्या सानेहा इंसानी तारीख पर बदनुमा धब्बा है। शाह सलमान ने रेफ्यूजियों के लिए $15 मिलियन इमदाद का हुक्म जारी किया। हसन रूहानी ने अमेरिका और इसराइल की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया, कहा ईरान फौजी सलाहियतें बढ़ाता रहेगा।
न्यूयॉर्क में सीसी और नेतन्याहू की मुलाकात। ओहदेदारों ने कहा इजिप्ट इसराइल ताल्लुकात नई बुलंदी पर पहुंच गए। इराकी कुर्दिस्तान में रेफरेंडम हुआ तो पाबंदियां लगाएंगे, तुर्की की वार्निंग। रक्का सूबे के 90% इलाके पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा। आईएस सिर्फ रक्का टाउन तक सिमट गई। हैदराबाद में कम उम्र लड़कियों से अरब शेखों की शादियों का रैकेट बेनकाब। 8 बैरूनी शहरी और 3 काजी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा 12 बच्चियों को बचाया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को मेक्सिको में एक ताकतवर जलजला आया जिससे सैकड़ों लोग हलाक और जख्मी हुए। ओहदेदारों ने कम से कम 300 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है। इस जलजले की शिद्दत 7.1 बताई गई। जलजले की वजह से कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कोई 2 हफ्ते पहले मेक्सिको में एक और ताकतवर जलजला आया था जिससे कम से कम 98 लोग हलाक हुए थे। यह जलजला एक ऐसे वक्त आया जब कुछ घंटे पहले ही 1985 में एक ताकतवर जलजले में हलाक हजारों लोगों की बरसी मनाई गई और उन्हें याद किया गया। जलजले के साथ ही लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और वो काफी डरे हुए थे। ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम 44 इमारतें गिरी हैं जिनमें एक स्कूल भी शामिल है। मेक्सिको के सदर एनरिक पेना नेटो ने कहा कि स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे हलाक हुए। इसके अलावा 30 बच्चे लापता हैं। स्कूल की इमारत गिरने के बाद बच्चों के अलावा कई दूसरे लोग भी हलाक और लापता हैं। तमाम मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज सरगर्म है। पूरी रात इमदादी सरगर्मियां जारी रही और लोगों को मलबों से निकाला गया। यह जलजला मंगल की रात आया। दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी में हर तरफ एम्बुलेंस गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही थी। 7 सितंबर को 8.1 शिद्दत के जलजले में 98 लोग हलाक हुए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। मेक्सिको की मीडिया में जलजले के बाद की तस्वीरें जारी की गई हैं। इमदादी सरगर्मियों में फायर फाइटर्स, पुलिस, वॉलंटियर्स और दूसरे हिस्सा ले रहे हैं। मुतासरा लोगों ने जलजले के बाद अपनी अपनी कहानियां सुनाई। एक 47 साल औरत ने बताया कि ये एक वहशतनाक तजुर्बा था। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन खुल गई है और लोग और घर उसमें गिरते जा रहे हैं। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने धमकी दी है कि अगर इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आजादी के सवाल पर रेफरेंडम कराया गया तो वो उस इलाके में पाबंदियां लगा देंगे। न्यूयॉर्क में अपनी होटल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनकी कैबिनेट जुमे को इराकी कुर्दिस्तान पर पाबंदियां लगाने के इम्कान का जायजा लेगी। एक दिन पहले यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए तुर्की के सदर ने कहा था कि अगर कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम कराया गया तो खित्ते में नई जंगें और नए मसाइल पैदा होंगे। इराक के नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके में 25 सितंबर को आजादी के सवाल पर रेफरेंडम होने वाला है। हालांकि इराक की हुकूमत, तुर्की, ईरान और अमेरिका की तरफ से रेफरेंडम की मुखालफत की गई है। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने पहली मर्तबा बरसराम इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। मुलाकात न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के मौके पर हुई। इजिप्ट ने कहा कि यह मीटिंग इसराइल फलस्तीन बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशों का हिस्सा है। इजिप्ट में कई लोग इसराइल को एक खतरे के तौर पर देखते हैं और फलस्तीनी कौज से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन सीसी के दौर में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। इजिप्ट की हुकूमत ने पिछले साल इसराइल में अपने सफीर को बहाल किया था। 2012 में इख्वानुल मुस्लिमून की मोहम्मद मुर्सी हुकूमत ने गजा पर इसराइल के हमले के बाद तेल अवीव से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। इजिप्ट और इसराइल के ओहदेदारों ने बताया है कि सीसी और नेतन्याहू की मुलाकात इसराइल और इजिप्ट के दरमियान ताल्लुकात की एक नई बुलंदी है। अमेरिका की ताईद रखने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने रक्का के 90% इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। रक्का आईएसआईएस का मजबूत गढ़ बन गया था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ कुर्दों और अरब सिपाहियों की फौज है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि पिछले 48 घंटों में आईएसआईएस अहम इलाकों से पीछे हट गई। इसके साथ ही 90% से ज्यादा इलाके पर एसडीएफ का कंट्रोल हो गया है। उन्होंने बताया कि आईएस अब सिर्फ रक्का टाउन तक सिमट गई है। आईएस ने जुलाई 2014 में रक्का सूबे पर कब्जा किया था और इसे सीरिया में अपना मरकज करार दिया था। अमेरिका की ताईद रखने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने 6 जून को रक्का पर हमला शुरू किया था और एक ऑपरेशन का आगाज किया था।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे बहुत तारीखी थे। उन्होंने जनरल असेंबली से खिताब में ट्रंप और मोदी के दौरों का जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि मोदी के साथ उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इसराइल के लिए और इंसानियत के लिए कभी खत्म न होने वाले इम्कानात का तस्वुर किया। उन्होंने निशानदेही की कि सदर ट्रंप पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने अपने पहले बैरूनी दौरे में इसराइल को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप दीवार गिरिया भी गए जहां पर यहूदी इबादत करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने वहां कदीम पत्थरों को छूकर हमेशा के लिए हमारे दिलों को छुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि जुलाई के महीने में नरेंद्र मोदी का इसराइल दौरा हुआ था और मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम बने। इसराइली फौज ने अल-कुद्स के करीब झड़पों में कम से कम 9 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। इन झड़पों में मकामी यहूदी आबादकारों ने भी हिस्सा लिया। हाल ही में इसराइल ने मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनियों के दाखिले पर पाबंदियां लगाई थीं, जिसके बाद से मुसलसल तनाव देखा जा रहा है। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए कि अमेरिका उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। सदर ट्रंप ने जनरल असेंबली से अपने पहले खिताब में कहा था कि अगर अमेरिका को मजबूर किया गया तो हमारे पास नॉर्थ कोरिया को तबाह करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि ट्रंप की ये वार्निंग इशारा करती है कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तजुर्बे बंद करना चाहिए और यही उसके लिए एक रास्ता है। तर्जुमा ने कहा कि ट्रंप की तकरीर ये जाहिर करती है कि अमेरिका की हुकूमत नॉर्थ कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम को तशवीश की नजर से देखती है। जापान ने भी ट्रंप की तकरीर पर खुशी का इजहार किया। जापान की कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि टोक्यो ट्रंप की इस पॉलिसी से खुश है कि वो तमाम रास्तों को सामने रखे हुए। उन्होंने कहा कि हम जापान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी मामलात पर ताउन जारी रखना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया के इत्तेहादी चाइना ने बढ़ते हुए तनाव के दरमियान मसले को पुरअमन तौर पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया। चाइना के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादें साफ तौर पर बताती हैं कि कोरिया के मसले को बातचीत के जरिए और पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए। समंदरी तूफान मारिया कैरेबिया के जजीरों और वर्जिन आइलैंड्स को तहस नहस करने के बाद पोर्टो रिको के साहिल से टकराया। इस तूफान ने इससे पहले डोमिनिका में बड़ी तबाही मचाई है। खबरों में कहा गया कि तूफान के असर में 280 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। इस सूरत हाल की वजह से डोमिनिकन रिपब्लिकन के सदर को यूएन जनरल असेंबली सेशन छोड़कर मुल्क वापस आना पड़ा। इस दौरान तूफान मारिया पोर्टोरिको के टकराने के बाद कहा गया कि पोर्टोरिको से टकराने वाला ये 1932 के बाद का सबसे ताकतवर तूफान है। अब अपने शहर की एक खबर देखते हैं। हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर में अरबों की शादियां कराने के एक रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 ओमानी और 3 कतरी शहरियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 3 काजियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक काजी फरीद अहमद खान का ताल्लुक मुंबई से है। इस काजी पर इल्जाम है कि वो झूठे निकाहनामे और मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करता था। ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की तरह काम कर रहा था। पुलिस ने 35 ब्रोकर्स की भी पहचान की है, जिनमें ज्यादातर औरतें हैं। ये नेटवर्क हैदराबाद से अरब मुल्कों तक फैला हुआ है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हमने शहर के 2 मकामात पर धावे की और तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इस रैकेट की शिकार एक लड़की की खबर पर यह धावे किए गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि न सिर्फ काजी बल्कि दूसरे लोग भी इन लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्रैकडाउन के जरिए कम से कम 12 बच्चियों को बचाया गया। उनके खिलाफ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया रेप, धोखाधड़ी, बेईमानी और इस्तेहसाल के इल्जामात लगाए गए हैं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने बताया कि ये रैकेट गरीब खानदानों की कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाता था। ये लोग इन खानदानों से वादा करते थे कि उन्हें खलीजी मुल्कों में ले जाया जाएगा और उन्हें बहुत सा पैसा दिया जाएगा और ये लड़कियां वहां पर अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। अरब शहरी ऐसी शादियों के लिए 3 से 10 लाख रुपए खर्च करते हैं और इनमें से ज्यादातर पैसा ब्रोकर्स और काजी लेते हैं। अगस्त के महीने में पुलिस ने एक 77 साल ओमानी शहरी को गिरफ्तार किया था, जिस पर 5 लाख रुपए देकर एक 16 साल की लड़की से शादी करने का इल्जाम है। ये शादी कराने वाले काजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अरब शेखों ने फलकनुमा और चंद्रायन गुट्टा की 2 नाबालिग बच्चियों से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर शादी की थी। I would like to congratulate the DCP South and all his officers and staff for doing a wonderful job in this regard. But in any case, future में ये हमारे innocent गर्ल्स एक्सप्लॉयटेशन ना होने के लिए साउथ जोन पुलिस, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, लोकल कम्युनिटी एल्डर्स
रिलीजियस हेड्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी से कोऑर्डिनेट करके हम ये पब्लिक में एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेके जाएंगे और जो भी प्रोसेसेस को टाइट करना, एम्बेसीज को हम टेकअप करना, ऐसे क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से फाइनलाइज करके हम ये एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। बीएसएफ ने इंडिया पाकिस्तान सरहद पर दरअंदाजी करने वाले 2 पाकिस्तानियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल जेएस ओबराय ने बताया कि इन दरअंदाजों ने वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया और जारहाना तरीके से बीएसएफ सिपाहियों की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर उन्हें गोली मार दी गई। पाकिस्तान के बैट्समैन खालिद लतीफ पर स्पॉट फिक्सिंग में रोल की वजह से 5 साल की पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक तहकीकाती ट्रिब्यूनल ने यह फैसला किया। पाकिस्तान T20 लीग में करप्शन की तहकीकात की जा रही है। खालिद लतीफ ने पाकिस्तान के लिए 5 वनडे इंटरनेशनल्स और 13 T20 मैचेस खेले हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मेक्सिको में एक और ताकतवर जलजला, सैकड़ों हलाक और जख्मी, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गईं। यूएन जनरल असेंबली में रोहिंग्या मसला उठाया गया। कई लीडर्स ने की आंग सांग सूची पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा रोहिंग्या सानेहा इंसानी तारीख पर बदनुमा धब्बा है। शाह सलमान ने रेफ्यूजियों के लिए $15 मिलियन इमदाद का हुक्म जारी किया। हसन रूहानी ने अमेरिका और इसराइल की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान फौजी सलाहियतें बढ़ाता रहेगा। न्यूयॉर्क में सीसी और नेतन्याहू की मुलाकात। ओहदेदारों ने कहा इजिप्ट इसराइल ताल्लुकात नई बुलंदी पर पहुंच गए। इराकी कुर्दिस्तान में रेफरेंडम हुआ तो पाबंदियां लगाएंगे, तुर्की की वार्निंग। रक्का सूबे के 90% इलाके पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा। आईएस सिर्फ रक्का टाउन तक सिमट गई। हैदराबाद में कम उम्र लड़कियों से अरब शेखों की शादियों का रैकेट बेनकाब। 8 बैरूनी शहरी और 3 काजी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा 12 बच्चियों को बचाया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।